दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही खास तरह की वैकेंसी लेके आए हैं। मैं आपको कंपनी का नाम भी बताऊंगा और हर चीज अच्छे से जस्टिफाई करूंगा इसके अंदर, और क्या क्या आपको जो है डिमांड के अंदर पढ़ के इन्होंने जो मुझे ऑफर किया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है। और मेरे साथ में कोई भी वीजा सर्विसेज के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करके एक कंसल्टेशन बनानी है, जिसमें हम बात करेंगे आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आगे चर्चा करेंगे किस तरह से आपका काम होगा। दोस्तों जो भी डिटेल होती है ना छोटी मोटी, वो सारी की सारी आपको इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस बेसिस के ऊपर जो है एक प्रॉपर तरीके से कॉल के अंदर बताई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हम एक 31 मई 11:30 AM IST को एक बहुत ही धमाकेदार वेबिनार करने जा रहे हैं पोलैंड के ऊपर। जो भी मैं जो प्रॉपर एक उसके अंदर एक फॉर्मेट प्रिपेयर किया हूं और उसके अंदर एक लाइव कैंडिडेट को भी लेके आने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी, और आपको रियल टाइम टेस्टिमनीज, रिव्यूज, और साथ में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से स्कैम और फ्रॉड से बचना है, और वर्क फ्लो जो है हमारा किस तरह का रहेगा, कैसे कैसे आपका स्टेजेस के अंदर काम होता है, और पूरा एक डिटेल आपको इन डेप्थ मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखो यूट्यूब के ऊपर बहुत ही लिमिटेड चीजें पोस्ट की जा सकती है, तो आप भी अंडरस्टैंड करते हैं, जो भी एजुकेटेड लोग हैं तो उनको पता होगा कि भाई ऐसे खुल्लम खुल्ला मैं यहाँ पर कोई रेवड़ियाँ नहीं बेच रहा हूँ कि मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि हाँ ये चीज़ ऐसा है, इसमें मोल भाव करो और ले लो, है ना। तो जस्ट किडिंग, आप वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों, वैल्यू पड़ेगी आपके टाइम की और रजिस्ट्रेशन की, जिसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके एक रजिस्टर कर सकते हैं वेबिनार की सीट अपनी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये डिमांड रिलीज के लिए प्रोडक्शन वर्कर्स के लिए। अब बात करते हैं कंपनी दोस्तों, यहाँ पे LG एनर्जी सॉल्यूशंस जो है व्रोक्लॉ शहर के अंदर, व्रोक्लॉ पोलैंड के अंदर बहुत ही बढ़िया शहर है, एक बहुत ही शांत अच्छा शहर है दोस्तों। मैं बताता हूँ इसके अंदर आपको इंडस्ट्री जो है ना किस चीज की है। ये जो सेक्टर है इंडस्ट्री का, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और साथ में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो भी उनके बैटरीज बनती हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, बड़ी बड़ी बैटरीज जो कमर्शियल जो बैटरीज होती हैं, तो उस तरह का ये काम रहता है। तो इसके अंदर मैं बता देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, फ्रेशर्स आर एक्सेप्टेड। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ फ्रेशर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन या तो एक्सपीरियंस हो, रेलेवेंट हो, या तो एक्सपीरियंस बिल्कुल ना हो, तो वो वाला जो कैंडिडेट है ना हमारे बहुत ही काम का होगा दोस्तों। इसके अंदर आपको मैं बताता हूँ अब प्रोडक्शन वर्कर की जो डिमांड है, प्रोडक्शन ऑपरेटर्स की सॉरी, ये किस तरह से होगी। देखो कंपनी ने साफ साफ बोला है कि कंपनी का जो एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब उसकी रैंप अप हो रहा है, पूरा ऑपरेशंस जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होते हैं, और प्रोडक्शन की फैसिलिटी भी बढ़ाई जा रही है, जिसके लिए जो है रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई चेन सेक्टर के अंदर, और एडिशनल प्रोडक्शन जो उसके लिए होती है, उसके लिए पर्सनल रिक्वायर्ड है, यानी कि उसके लिए वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस कंपनी को। इसके अंदर जो है सपोर्ट कहाँ पे प्रोवाइड होगा, असेंबली लाइंस के अंदर, पैकेजिंग ऑपरेशंस में, आपका क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर और मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूटी। तो आपका किसी भी डिपार्टमेंट में आपको डाल सकते हैं, इसलिए जनरल एक आपको टेंटेटिव वैकेंसी यहाँ पे बता रहा हूँ। प्रोडक्शन वर्कर्स की यहाँ पे डिमांड है, क्योंकि जब आप वहाँ जाते हो तो वहाँ पे जाने के बाद में एम्प्लॉयर आपका जो है साइन अप करता है न्यू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपका जो है जॉब तो आपकी 100% कंफर्म होती है, टेंशन नहीं है, लेकिन जो आपकी कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये चीज़ समझिए, मेरी कंपनी नहीं है वो, है ना। तो जब आप वहाँ जाओगे ना, तो एम्प्लॉयर की डिमांड के अनुसार अगर वो चाहेगा कि आपको यहाँ पे डिप्लॉय करना है, इस जगह पे आपकी ज़रूरत है, तो आपको वहीं पे वो डिप्लॉय करेगा, मेरी मर्जी के अनुसार नहीं, अपनी अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी और डिमांड के अनुसार वो आपको डिप्लॉय करेगा। ठीक है, अब बात करेंगे पोजीशन की दोस्तों। पोजीशन इसमें आपकी जो है प्रोडक्शन ऑपरेटर ऑलरेडी बता चुका हूं, मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट, डिमांड के अकॉर्डिंग 60 वैकेंसीज हैं, और ये बहुत जल्दी फिल हो जाएंगी, गारंटी मार के बोलता हूं, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। आप जब प्लान करते हैं कि कॉल बनानी है, फिर रजिस्टर करना है, फिर आगे हमारे साथ में प्लान करना है, प्रोसीड करें ना करें, तब तक के लिए गाड़ी निकल चुकी होती है। ठीक है, तो सोच समझ के ये चीज़ आपने अगर प्लान करनी है तो फटाफट से कर दिया करो, नहीं तो फिर आप बैठे रहोगे। जो मैं वैकेंसीज पोस्ट करता हूँ उसका फायदा नहीं है आपको, क्योंकि आपने अप्लाई भी नहीं करना। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसमें आपकी ऑपरेशन होंगे असेंबली के अंदर सारे, यानी कि प्रोडक्शन असेंबली जो बेल्ट होती है ना, उसके ऊपर सारा आपको सिखाया जाएगा किस तरह से वो पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती है, मशीन्स के थ्रू सारा कुछ ऑपरेट होता है, आपको कुछ मैनुअल वर्क नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। लोकेशन व्रोक्लॉ शहर है पोलैंड के अंदर। फुल टाइम ये जॉब होगी आपकी, इंडस्ट्रियल शिफ्ट्स में काम होगा। और बताता हूं आपको मेन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें क्या होती हैं दोस्तों। आपको बैटरी प्रोडक्शन के अंदर जो है मदद करनी है, असेंबली प्रोसेसेस के अंदर असेंबलिंग जो होती है ना, एक मान लो एक बैटरी के प्लेट्स हैं अलग और उसके कंपोनेंट्स हैं, तो उसको जोड़ने में आपको मशीन एक हेल्प करेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी किस तरह से करना है। आपको मॉनिटर करना है प्रोडक्शन लाइंस को, जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं वहाँ पर, आपका जो भी सुपरविजन, जो भी आपका मैनेजर होगा वो आपको गाइड करेगा कि किस तरह से आपने ये सब नजर रखनी है, क्योंकि वो वहाँ पे उस टाइम पे लाइन मैनेजर अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो उसके गैर मौजूदगी में आपको भी हो सकता है कि वहाँ पे एक एक्ट करने के लिए दिया जाए, तो वो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में इसमें पैकेजिंग होती है, लेबलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो लेबलिंग होती है ना कंपनी की, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर, हो सकता है उसमें भी आपको काम करना पड़े। मैं आपको सब कुछ पहले ही ऐसे ही बता देता हूँ, ताकि ना आपको कोई शंका ना रह जाए, कहीं वहाँ पे जाओ आप बोलो भाई हैरी भाई आपने ये बोला था और ये काम कर रहे हैं। भाई पहली चीज है, मैं यहाँ पे जॉब आपको मैं नहीं दे रहा हूँ, है ना, जो कंपनी जॉब दे रही है, जो डिमांड में लिखा है वो कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो ये टेंटेटिव है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता कभी भी, जब तक आप उधर जाके काम करना स्टार्ट नहीं करते। हाँ, जॉब रोल एंड बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो आपके प्रोसेस के दौरान बहुत कंफर्म हो जाती हैं बहुत हद तक, लेकिन वहाँ जाने के बाद में दोस्तों
थोड़ी चीज़ें होती हैं जो आपको पता लगती है नई नई, क्योंकि प्लीज़ अंडरस्टैंड, कोई भी कंपनी होती है ना जो वो कोई भी वर्कर का 6, 7 या 8 महीने तक कोई एक पर्टिकुलर वैकेंसी को होल्ड करके वेट नहीं करेगी, उसका बिजनेस जो है वो रुक रहा है उसकी वजह से, तो वो वर्कर कोई भी हायर कर सकती है ना। तो आपको जो जॉब दी है वो प्रॉमिस करेंगे, लेकिन आप वो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करवाएंगे, ठीक है, ना कि एक स्पेसिफिक जॉब के ऊपर। बात समझ में आ गई आपको? अब पढ़ते हैं आगे। इसके बाद में दोस्तों आपका बेसिक होता है कि भाई आपको वर्क प्लेस पे अपना क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और मशीन ऑपरेटर्स को सपोर्ट करना है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स के अंडर काम करना है, और बस इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। तो खैर आप समझदार हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट्स की ओर। इसमें मेल और फीमेल्स एक्सेप्टेबल है, तो इसमें आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल। अगर आप दोनों कपल हो तो सेपरेटली एप्लीकेशन आपकी अप्लाई की जा सकती है। एज हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं 21 साल से लेके 45 इयर्स के जो भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एज ऑफ द एप्लीकेशन डेट आपकी उम्र एकदम डेडलाइन पे नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखनी है आपने। फिजिकल कंडीशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। पहली बात आपको बता भी चुका हूं मैं, मेडिकल नहीं होता यूरोप में, तो उसके झांसे में मत फंसना, ठीक है। किसी की भी, अगर आप किसी और से भी अप्लाई कर रहे हो, मेडिकल नहीं होता यूरोप में। आपको जो है बेसिक फिटनेस आपकी होनी चाहिए कि आप आपके पास में एबिलिटी है काम करने की इन दी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स, ठीक है। अब बात करेंगे आपकी प्रोडक्शन फैक्ट्री या फिर असेंबली का कोई आपका एक्सपीरियंस है, बट नॉट मैंडेटरी। अगर होगा तो प्रेफर किया जाएगा, बहुत बढ़िया, आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। आपकी इसमें रोटेटिंग शिफ्ट होती हैं, ओवर टाइम हो सकता है, डिपेंड करता है। बेसिक डिसिप्लिन और टीम वर्क के साथ में अपना काम करना है आपको। सेफ्टी प्रोसीजर और एसओपी आपको समझा दिया जाएगा। सैलरी के यहाँ पे 2 स्लैब है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ एम्प्लॉयर ने जो लिखा हुआ है डिमांड के अंदर, तो लेट मी गेट इनटू डिटेल्स। अब दोस्तों इसमें ना आपका जो सैलरी रहेगी ना वो तकरीबन टेंटेटिव होती है। तो जो एकदम ही फ्रेशर, एकदम कोरा बंदा है, कुछ नहीं आता, उसको काम भी कभी ना किया हो, तो उसकी एक प्रोफाइल मेंटेन करनी पड़ेगी दोस्तों। जस्टिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको किस तरह से विदेश जाएगा, तो वो सारा हमारा जिम्मेदारी है, हम किस तरह से उसको प्रिपेयर करेंगे वीजा फाइल करने के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपकी जो सैलरी रेंज होती है ना वो तकरीबन आपको फ्रेशर को तो 5 से 6 हज़ार ज़ॉल्टी के आसपास, जो कि इंडियन मनी में 1 लाख प्लस आसपास जा सकती है इतनी। बाकी इसमें 21% पर्सनल इनकम का टैक्स होता है, वो कटता है, और फिर नेट जो सैलरी होती है वो फिर हाथ में आती है। अब जो एक्सपीरियंस है दे कैन गो अप टू 8,500 PLN, बहुत ही बढ़िया। इस टाइम पे पोलैंड बहुत धमाकेदार इस टाइम पे रिजल्ट्स दे रहा है, मजाक नहीं कर रहा दोस्तों। आपको पता होगा मैं किस तरह से रिव्यूज पोस्ट करता हूँ, सब ट्रांसपेरेंसी से दिखाता हूँ। और पोलैंड में वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट भी बड़ी जल्दी मिलना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये भी अगर कई भाइयों को ना पता तो बता देता हूँ मैं, लॉटरी सिस्टम का थोड़ा सा जो इन्होंने चेंजेस किए हैं ना, तो उसके बाद में बैक टू बैक अपॉइंटमेंट अवेलेबल है भरमार भाई, इनको बहुत ज़रूरत है बंदों की, बता रहा हूँ मैं। अब इसमें भाई आपकी जो सैलरी है ना वो हो सकती है शिफ्ट एलोकेशन के ऊपर डिपेंड, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नाइट शिफ्ट, ओवर टाइम आवर्स, प्रोडक्टिविटी। फाइनल सैलरी जो होती है ना वो आपकी पॉलिश लेबर लॉ के हिसाब से एकदम एंड में ब्रेकअप होकर मंथली सैलरी मिलती है, लेकिन घंटे आपके काउंट होते रहते हैं। तो यहाँ पर आपके जो घंटे होते हैं ना वो आपके 160 या फिर मिनिमम इतने तो लगते ही हैं, बाकी 240 घंटे मैक्सिमम हो सकते हैं। रोटेशनल शिफ्ट का सिस्टम रहेगा, 8 से 12 घंटे की शिफ्ट होगी डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्शन डिमांड। 5 से 6 दिन का वर्क वीक होगा, काम होगा, ओवर टाइम करवाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है जी। आपको कोई फोर्सफुली नहीं करवा सकता। ब्रेक्स जो भी है अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ रेगुलेशंस कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर के हिसाब से आपको दी जाएंगी। रोस्टर, आपका जो रोस्टर पर प्रिपेयर होता है ना कि आपने इस दिन जाना है, इस दिन काम पे नहीं आना, और इस दिन आपने इस टाइम पे ब्रेक लेनी है, तो वो सब स्पेसिफिक चीजें हैं जो एम्प्लॉयर आपको बताएगा। अकोमोडेशन एंड फैसिलिटीज की बात करेंगे, आपको शेयर्ड अकोमोडेशन मिलेगी, जहां पे अगर आप सिंगल जा रहे हो, अगर आप कपल में जाते हो तो आप एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि वो आपको ऐसे ही अकोमोडेशन में रखेंगे, तो आपको अपना खुद इंतजाम ढूंढना पड़ेगा। अगर आप सिंगल जाते हो तो शेयर्ड अकोमोडेशन, जिसमें आपको रूम्स के अंदर हो सकता है, बड़ा रूम होता है जिसमें 2 से 4 लोग अकोमोडेट हो जाते हैं। बेसिक आपको फैसिलिटी मिलती है, किचन का एक्सेस होता है, वाईफाई मिलता है आपको, वॉशिंग मशीन्स होती हैं, फर्निश्ड रूम होते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा क्वालिटी होती है, टेंशन नहीं है इसकी। ट्रांसपोर्टेशन असिस्टेंस में भी अवेलेबल हो सकता है, एम्प्लॉयर दे, हो सकता है ना भी दे, यहाँ हो सकता है आपको कोई रीइंबर्समेंट दे, तो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक क्वेश्चन उसको आप एम्प्लॉयर से पूछेगा। वर्क प्लेस की कंडीशन बहुत अच्छी होती है दोस्तों, आपकी मॉडर्न इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट होता है, इक्विपमेंट्स भी सारी लेटेस्ट होती हैं, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है ऐसे प्रोडक्शन एरियाज के ऊपर, तो आपको ना ज़्यादा गर्मी ना सर्दी लगेगी, ठीक है। बिल्कुल इसमें आपको बताया जाएगा किस तरह से उसको कंट्रोल करना है, वो भी सिखा देंगे आपको एम्प्लॉयर। सेफ्टी इक्विपमेंट जो है और वर्क क्लोथिंग जो है आपको प्रोवाइड करते हैं वो लोग, डिपार्टमेंट जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसकी, वो डिपार्टमेंट में आप जाओगे वहाँ पे आपको उसके हिसाब से रेगुलेशंस फॉलो करनी है। और बाकी जो भी ट्रेनिंग होती है ना आपकी वो पेड होती है, और आपको बताया जाता है उसके अंदर कि आपको किस तरह से हेल्थ और सेफ्टी
आपको मेंटेन करनी है अपनी वर्क एनवायरनमेंट। ये लोग ना अपना वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि यूरोप के अंदर कभी भी आप ऐसी कंट्रीज में जाते हो, टॉप नॉच कंट्रीज के अंदर, जिसके मैं वैकेंसीज अक्सर पोस्ट करता रहता हूँ। दोस्तों हम आपकी इसके अंदर किस तरह से सहायता कर सकते हैं, देखो आपको मिलेगी प्रोफेशनल हेल्प। आप सर्विसेज हमसे लोगे, हम आपको सर्विस रेंडर करेंगे, आपको वीजा एप्लीकेशन तक पहुंचाएंगे विद एम्प्लॉयमेंट एंड लीगल कंडीशंस, जिसके अंदर आपका क्या क्या होता है, अप्रूवल ऑफ पॉलिश, वर्क ऑथराइजेशन एंड लीगल डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें हम लोग ना आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स नहीं, हम आपको मेन वर्क परमिट के साथ में ना सारी की सारी कंपनी की पूरी डिटेल्स निकलवा के देते हैं, जिससे आपका वीजा लगना काफी आसान हो जाता है। आपको ऑनबोर्डिंग और कंप्लायंस प्रोसीजर समझाएंगे और इंटरनल ऑपरेशनल जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द पॉलिश लेबर लॉ रेगुलेशंस, वो भी आपको एक बेसिक आइडिया उसका दे दिया जाएगा। फाइनल एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, डिपार्टमेंट एलोकेशन और प्रोडक्शन असाइनमेंट्स जो होते हैं ना, वो एम्प्लॉयर के अप्रूवल पे और उसके डिस्क्रिप्शन पे होते हैं। जब भी रोस्टर्ड और ऑपरेशनल लीड्स होती हैं वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। ठीक है जी, तो ये इसकी बेसिक डिटेल्स थी। अप्लाई करना चाहते हो इसके अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है एक कॉल बनानी पड़ेगी मेरे साथ में, जिसका आपको मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया है। आप नीचे पिन कमेंट में जाते हो ना, तो वहाँ पे मैंने दोनों लिंक डाल दिए हैं। 31 मई को वेबिनार भी अटेंड कर सकते हो, कॉल भी ले सकते हो मेरे साथ में, दोनों आपके लिए फायदेमंद चीजें रहेंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, शेयर करना है, किसी मेरे दोस्त साथ जो अप्लाई करना चाहता हो अप्लाई कर सकता है। बाकी मैं मिलता हूं आपको फिर किसी और शानदार वैकेंसीज के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।